वर्ग प्राप्त हो जाए। छोटी संख्या ज्ञात करना है तो क्या कीजिए, 588 का एलसीएम ले लीजिए। 588 का एलसीएम लेंगे तो कितना से 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर कितना करेंगे 2 से लगा देते हैं, 2 से लगाएंगे 1, 4 दूना 8, 7 दूना 14, अब कितना 7 से लगा देते हैं तो 7 दूना 14, 7 या 21, एक मरते, अब कितना लग जाएगा 3, 7 से लगाएंगे 7 या 21, 3 मरते। अब देखिए ये दो तो दो पेयर बना रहा है यानी बढ़ गए, ये 7 और ये 7 भी पेयर बना रहा है, लेकिन यह 3 के लिए 1 और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो दिया गया इक्वेशन 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, 4 के पावर 61, इन सभी में से 4 के पावर 61 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। क्लियर है। अब देखिए जब इसको ऐड कीजिएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस कितना 1। जब इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कितना 4 के पावर 61 से हमको मल्टीप्लाई करना है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 64, ये पूरा ऐड करके 85 हो जाएगा, कितना 85। ठीक है 85, 4 की पावर 61 से 85 को हमको मल्टीप्लाई करना है। पूछ क्या रहा है, ऑप्शन में कौन, देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें 4 है, यानी इसमें 2 छुपा हुआ है। इस बात को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 60 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 85। देखिए जब इसको लिखेंगे तो अब देखिए 4 के पावर 16 मल्टीप्लाई, देखिए 5 को 20 हासिल 2, 8 चक 32, 33 एक 34, 340। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 यानी 10 से डिविजिबल है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा की 2 बैच है ए और बी। ठीक है, बैच ए में 44 छात्र है और बैच बी में 56 छात्र है। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम और बी का औसत भार 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए 2 क्लास है, क्लास ए है और दूसरा क्लास क्या है, बी है। ए में स्टूडेंट की संख्या कितना दिया गया था 44, अब बी में स्टूडेंट की संख्या कितना दिया गया 56, यानी टोटल स्टूडेंट का बात किया जाए तो टोटल स्टूडेंट कितना है 100। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 100, क्योंकि 44 और 56 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। कह रहा है ए का औसत भार एवरेज दिया गया है कितना, एवरेज दिया गया ए का कितना 43, अब बी का एवरेज दिया गया 39, यानी ए का सम अगर निकाल दे तो कितना, ए का टोटल सम निकाल दे, यानी 44 में 43 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 से 12 के 2 हासिल 1, 4 से 12, 13 की 14, 4 चौको 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा, यानी 9, यानी रिमाइंडर 9, 4 चौको 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 16, 2 हो जाएगा 28, यानी 17 का 1892 इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 1892, और 56 को 39 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा 2184। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इनका पूरी का औसत यानी इन दोनों का सम करके हमको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड कर देना होगा। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6, 8 2 9 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 8 1 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 40 76 को हमको 100 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 100 ये वाला संख्या, यानी टोटल एवरेज कितना आ जाएगा 14.76, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि ए का भाग बी के 3/4 भाग के और बी का भाग सी के 1/2 भाग के तथा सी का भाग डी के 4/5 भाग के बराबर है तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया गया, ए का भाग बी के 3/4 के बराबर है। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बटा बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ गया, यानी ए रेशियो बी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 रेशियो ए रेशियो बी लिख सकते हैं 3/4।
आगे क्या कर रहा है, बी का भाग सी के भाग के 1/2 के बराबर है, यानी बी का जो भाग है वह सी के भाग के 1/2 के बराबर है, यानी सी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। बी बटा सी हम लोग लिख सकते हैं कितना 1/2, यानी अगर रेशियो में यहाँ सी के साथ रेशियो लगा दे, यहाँ लिख सकते 1, यहाँ पे 2। अब जब एक साथ कंबाइन रेशियो अगर इन तीनों का निकाला जाए तो देखिए 4 दूना 8, यानी 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी 3:4:8। आगे क्या कह रहा है, सी का भाग डी के भाग का 4/5 है, सी का भाग डी के भाग का कितना 4/5 भाग है, ठीक। तो सी डी यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो सी बाई डी हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5, कितना 4/5, यानी यहाँ सी रेशियो डी हम लोग निकाल सकते हैं। सी की जगह पे यहाँ पे 4 है, ये लिख सकते हैं, और डी की जगह पे यहाँ कितना 5। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी करेक्ट रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए 3 तो 3 है, 4 तो 4, सी की जगह पे कितना हो जाएगा 8, और डी की जगह पे कितना 10, यानी करेक्ट रेशियो 3:4:8:10, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 3,500 रुपया बचाते हैं। यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय कितना, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का जो भी संख्या मल्टीपल होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, केवल सी, क्योंकि सी ही ऐसा प्रश्न है जो 12 का मल्टीपल है। अगर इसको बनाने के लिए कहा जाए तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ए और बी के आय, आय में से अगर हम व्यय को घटा ले तो क्या बचेगा, बचत। आय में से बचत को अगर घटा लेंगे तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा। आय कितना दिया गया, ए की आय दिया गया कितना 7x, और बी की आय कितना दिया गया है 5x, ठीक है। ए की आय में से अगर उनके बचत यानी 4,000 को घटा ले, अब बी के आय में से उनके बचत 3,500 को घटा ले तो यह क्या बच रहा है, व्यय बच रहा है। कह रहा है कि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, बी का जो व्यय है ए के व्यय का आधा है, ठीक, इसका आधा बी के बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 7x माइनस 4,000 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 10x माइनस 35 दूना 70, यानी 7,000, ठीक। जब इसको x को एक तरफ लेंगे, ये 7 इधर आ जाएगा, 7,000 में से 4,000 घटेगा तो कितना आएगा 3,000। ये देखिए ये 7 इधर आके 10x में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x, यानी x से 3 कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 1,000। x का वैल्यू कितना आ गया 1,000। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी का कुल आय कितना है 7 और 5x, 7x प्लस 5x, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x, यानी 12x, और x का वैल्यू कितना आ गया 1,000, 12 गुने 1,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कितना 12,000। क्लियर है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज अपने 15वें पारी में 4 रन बनाता है तो उसकी रन औसत से 3 रन कम हो जाती है। 14वें पारी तक उसका औसत रन कितना था, देखिए 14वें पारी तक उसने एवरेज x रन बना रहा था, कितना x रन, यानी उसने 14 पारी तक टोटल कितना रन बनाया 14 इंटू एक्स, टोटल रन इसने इतना बनाया। 15वीं पारी में उसने 4 रन और बना लिया, ठीक। आगे क्या हो रहा है, तो उनकी रन औसत से 3 कम हो गया। अब 15वीं पारी में क्या हुआ, उसका एवरेज x था तो अब नया एवरेज क्या हो x माइनस 3, और टोटल रन कितना, यह 15वीं पारी तक का एवरेज है, यानी टोटल 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रन निकल जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14x प्लस 4 बराबर 15x माइनस 15 या 45 45, यानी 15x इधर 45 इधर आके प्लस में आ जाएगा तो यहाँ 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 बराबर कितना हो जाएगा x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 49। x यानी कहने का मतलब 14वीं पारी तक उसका रन का औसत कितना था x था, x यानी 49 था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 था। क्या कर रहा है, श्याम की आयु राम की आयु, श्याम का जो आयु है वह राम के आयु का कितना था 3/4 था।
कब था? यह 4 वर्ष पहले, यानी श्याम रेशियो राम लिख सकते हैं कितना? 3/4। यह 4 वर्ष पहले था। अब से 4 वर्ष बाद, यह देखिए, अब से 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है? श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 हो जाएगा। यानी श्याम की आयु, अब से यहां बाद वाला बात कर रहे हैं, श्याम की आयु क्या है? राम की आयु का 5/6 हो जाएगा। ठीक, यानी श्याम बटा राम कितना हो जाएगा? 5/6। कहने का मतलब पहले कितना था? 3/4। ठीक, अब कितना हो रहा है? ये पहले श्याम था, यहाँ पे राम था। अब यही कितना हो रहा है? 5/6 हो रहा है। यह कितना का डिफरेंस आ रहा है? इधर भी देखिएगा 3 और 2 5 का, इधर भी देखिएगा तो 4 और 2 6 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, कह रहा है क्या? यह कब हो रहा था? अब से 4 वर्ष पहले। यहाँ देखिए प्रेजेंट एज का बात किया, जब प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से 4 वर्ष पहले था और यहाँ से 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष पहले 3/4 था और 4 वर्ष बाद 5/6, यानी टोटल कितना का डिफरेंस आ गया? 8 वर्ष का। यहाँ यूनिट में कितना? 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 8, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4। यानी कहने का मतलब पहले, सबसे पहले श्याम की आयु कितना था? यानी 8, 1 यूनिट का वैल्यू 4, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 12, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। यह कब था? 4 वर्ष पहले। यानी यहाँ से प्रेजेंट आने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से प्रेजेंट एज आने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। यानी पूछ क्या रहा है? श्याम की वर्तमान आयु। श्याम की वर्तमान आयु कितना? 16 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? देखिए, एक व्यक्ति जीतने वाला ने 52% मत प्राप्त किया। ठीक है, तो हारने वाला कितना होगा? टोटल होता है 100%, यानी 52% ये प्राप्त कर लिया, तो दूसरा 48% प्राप्त करेगा हारने वाला। लेकिन 52% और 48% का डिफरेंस देखिएगा तो यह डिफरेंस आता है 4%, यानी यही 4% एक्स्ट्रा वोट से उसने क्या किया? जीता। यह जो 4% है 1800 के बराबर है, यानी 4% का वैल्यू कितना है? 1800 का बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? हारने वाले 48%, यानी 4% का वैल्यू 1800 है। 48% का वैल्यू कितना होगा? इसमें अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 चौक 48, यानी 48% का वैल्यू हो जाएगा कितना? 1800 में हमको क्या करना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 00 12 8 96, 12 में टोटल 12 8 96, यानी 6 हासिल, 9 12 9 कितना हो जाएगा? 21, यानी 21600 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए एक धनराशि निवेश किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इसमें 1762 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। पहले 10% की दर से 2 वर्ष का 2 ईयर का क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 10% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 + 10 + 10 गुनी 10/100, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कैंसिल 21%, यानी 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21%। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ब्याज की गणना कैसे करना है? तो अर्धवार्षिक करना है। किस तरह से? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कहने का मतलब दर को आधा करेंगे, यानी 10% है तो अब नया रेट कितना हो जाएगा? 5% की दर से। ठीक, पहले टाइम कितना था? रेट हो जाएगा 5% और टाइम पहले कितना था? 2 वर्ष था। अब टाइम कितना हो जाएगा? 4 ईयर, यानी 5% की दर से 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। यानी इसी तरह निकालेंगे, यानी पहला कंपाउंड इंटरेस्ट 5 + 5 + 5 गुनी 5/100 करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 दूना 10, 10.25 ये एक 5 वर्ष का। फिर अगला 5 वर्ष का निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 10.25, यानी 10.25 अगला 5 वर्ष का 10.25 + 10.25 दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 वर्ष का निकल जाएगा। + 10.25 × 10.25
डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये टोटल सॉल्व होकर आपको आ जाएगा कितना, 21.55। 21.55 कहने का मतलब पहले क्या था, पहले 21% इंटरेस्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितना 21.55, यानी कितना ज्यादा इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो 0.55 इंटरेस्ट ज्यादा प्राप्त हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको 0.55 नहीं 1762 ज्यादा प्राप्त हो रही है, यानी 0.55 का वैल्यू हो गया 1762, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 1762 डिवाइड बाई 55। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या पूछ रहा था, धन राशि ज्ञात के निवेश की गई, या निवेश कितना 100% करते, 1% का वैल्यू उतना है तो 100% निकाल देंगे, यानी 1762 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए 55 से नियरेस्ट 32 मरते कंप्लीट कट जाएगा, 32 मरते, यानी करेक्ट आंसर 320000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या क्या होगा जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों के परस्पर बदलाव पर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 अंक की संख्या होता क्या है, तो आपको पता है 10x प्लस वाई, एक संख्या 10x प्लस वाई 2 अंक की संख्या। कह रहा है कि 2 अंक और उनके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। अब क्या क्या नया क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक। बाद में क्या करा, परस्पर बदल और संख्या के योग, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 10x यहाँ है, 1x यहाँ है तो 11x हो जाएगा, प्लस 1 वाई यहाँ है, 10 वाई यहाँ है तो 11 वाई यानी 11y, यानी 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनकी गुणनखंड क्या है, तो उनका गुणनखंड कितना आ गया 11 आ गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि वह 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है जिसका लागत मूल्य 500 रुपया है। 500 रुपया का सामान खरीदे, इस पे हमको 8% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है 108/100, ठीक। यह कब हो रहा है, जब अंकित मूल्य पे हमने क्या किया 20% का छूट दे दिया। 20% छूट देने का मतलब इसका 80% में बेच रहे, यानी 00, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 से काट देते, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 चक 28, 27 मरते, ये 2 से कट जाएगा 50, 25 मरते, यानी 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 27 से, यानी यही इसका क्या होगा अंकित मूल्य, यानी ए निकल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा कितना 675, 675। क्लियर है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 14 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 और थीटा एक न्यून कोण हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्या है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लग रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या किया सेक थीटा को हमने x मान लिया, क्या x। अब देखिए इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 बराबर 0 लिख सकते। जब इसको द्विघात समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ लिख सकते कितना 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि 16 से 25 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वही इन दोनों को तोड़ने के बाद आ जाएगा। 16 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 आ जाएगा, और इन 20 को 20 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन ले लेने के बाद यहाँ कितना बचेगा 4x माइनस 5। यहाँ देखिए यहाँ 20x है, तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लेते तो कितना बचेगा 5 को 20, 4x माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। यानी कहने का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5 इंटू कितना 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 बराबर कितना 0, यानी 4x माइनस 5, यानी स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0, दोनों एक सेम है, स्क्वायर करेंगे यानी 4x
बराबर 4x माइनस 5 बराबर 0, यानी 4x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 5, यानी x बराबर कितना लिख सकते हैं 5/4। कहने का मतलब x यानी सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, सेक थीटा का वैल्यू आ गया 5/4। ठीक, सेक थीटा होता क्या है तो आपको पता होगा, सेक थीटा होता है h बटा b। सेक थीटा होता क्या है h बटा b, क्या होता है h बटा b। अगर आपको पता हो एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है जिसमें 5 होता है हाइपोटेनस, ठीक h। यहाँ b के जगह पे कितना दिया गया 4 दिया गया है, तो p के जगह पे कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यह क्या होता है ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। ठीक, हमसे पूछ रहा है टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। टेन थीटा हमको पता है, टेन थीटा होता क्या p बटा b। टेन थीटा क्या होता है p बटा b। p के जगह पे 3 रखेंगे, b की जगह पे 4, यानी 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत का परिमाप और लंबाई 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आयत का लंबाई, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप कितना दिया गया 5x, यानी इसकी जगह पे हम लोग 5x लिख सकते हैं। आगे देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है 1x, यानी लंबाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1x प्लस b बराबर कितना लिख सकते हैं 5x। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x प्लस बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5x, यानी 2x प्लस बी प्लस 2b, यानी 2b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x, यानी यह 2x माइनस में आ जाएगा, यानी b के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x/2। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो ये क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना। लंबाई कितना दिया गया आप देख रहे हैं, लंबाई की दिया गया 1x इंटू चौड़ाई कितना दिया गया, b की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 3x/2, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया 216, कितना 216। अब देखिए 3 से काटिएगा तो 3 7 21, 7 मरते, 3 दूना 72 मरते, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144। 144 बराबर क्या आ जाएगा x², यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12, x का वैल्यू आ गया 12। कहने का मतलब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, आयत की लंबाई, लंबाई कितना 1x यानी 1 मल्टीप्लाई कितना 12, यानी करे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी, इस ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है देखिए, यहाँ जो है 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 20 प्लस डॉट 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 22 की पावर 2 को सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या किया, यहाँ से 2 की पावर 2 को कॉमन ले लिया। 2 की पावर 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बचेगा 11 के पावर 2, 11 के पावर 2। अगर हमको पता हो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। अब यहाँ फॉलो करेंगे तो देखिए 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई देखिए इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं n की जगह पे 11, नंबर ऑफ टर्म कितना 11, मल्टीप्लाई कितना 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई कितना 11 दूना 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, यानी 23 डिवाइड बाय कितना 6 से हमको डिवाइड कर देना है। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 में 23 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 88 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2024, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देख ली 6/11 और यहाँ कितना दिया गया 13/18। 6/11 करने का मतलब 6 को 11 से बटा 11 दिया है 13/18, यानी 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
18 छक टोटल से यानी 108 और 11 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 143 यानी ये छोटा है ये बड़ा है यानी इसके साथ आगे का चेक करेंगे यानी 13/18 के साथ हम लोग क्या चेक करते हैं 15/22 15/22 यानी 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 13 दूना 26 27 से कटाई 286 और ये देखिए 18 25 90 हासिल 9 27 हो जाएगा 27 यानी 27 यानी 270 यानी इन दोनों में कौन बड़ा है ये बड़ा है यानी इसको हम लोग को छोड़ देना होगा। अब 13/18 के साथ हमको क्या चेक करना पड़ेगा 19/36 90/36 जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 90 को 13 को 36 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 18 यानी 468 468 और यहाँ 18 को 19 से आ जाएगा 242 242 यानी इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये छोटा इसको छोड़ दीजिए। इसके साथ अगला चेक करते 13/18 के साथ हम लोग क्या चेक करेंगे 25/33 25/33 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 439 आएगा कितना 439 और 25 में 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 450 यानी करेक्ट इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये बड़ा है यानी लास्ट आ गया यानी सबसे बड़ी वाली संख्या कितना हो जाएगा 25/23 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी का 5/8 भाग पुरुष कर्मचारी है तथा पुरुष कर्मचारी का 2/3 भाग स्नातक है ग्रेजुएट है तब महिला कर्मचारी का 4/5 भाग स्नातक है तो बताइए कार्यालय में कुल कर्मचारी का कितना भाग स्नातक नहीं है क्या है स्नातक नहीं है ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल कर्मचारी कुछ है उसका क्या कर रहा है 5/8 भाग पुरुष है यानी मेल की संख्या कितना दिया गया 5/8 तो फीमेल की संख्या कितना हो जाएगा फीमेल की संख्या अगर 3/8 आगे क्या कर रहा है तथा पुरुष कर्मचारी का 2/3 भाग स्नातक है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है स्नातक नहीं है 2/3 स्नातक है तो नहीं वाली संख्या निकालना होगा तो इसका 1/3 निकाल लेंगे 2/3 अगर स्नातक है तो नहीं वाली संख्या कितना हो 1/3 यानी 5 बटा कितना हो जाए 8×3 = 24 5/24 ठीक। अब फीमेल का बात किया जाए तो 4/5 भाग स्नातक है तो स्नातक नहीं है कितना 1/5 भाग यानी ये हो जाएगा 3/40। क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो कुल कर्मचारी का कितना भाग स्नातक नहीं है यानी 1/24 प्लस कितना 1/3/40 को ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड कीजिएगा 24 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 120 24 और 40 का एलसीएम 120 और 24 से ये कितना मरते 5 मरते कट जाएगा प्लस 4×3 = 12 3 मरते 3×9 यानी 5/24 से 120 कितना मरते कटेगा 24 बचे ऊपर कितना बच रहा है 5 बच रहा है ना यार 5/24 ना आ रहा है 5/24 यानी यहाँ हो जाएगा 25 5/24 यानी 25 + 9 यानी कितना हो जाएगा 34/120 34/120 जब इसको डिवाइड कीजिएगा एक का आधा कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 17/60 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस कितना 111/1/2 और इसको ऐड करना है तो सबसे पहले पूर्ण ये जो इन दोनों इस सभी को ऐड कर लिए अलग अलग यानी 1 + 11 + 111 प्लस कितना 1111 यानी इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा देखिए 4 3 2 1 क्लियर है। अब जब इसको ऐड करना है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 अब आप समझिए ये दोनों आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा एक ये हाफ और हाफ मिलके 1 यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इसका वैल्यू 2 इनका टोटल का वैल्यू आ गया 1234 प्लस कितना 2 यानी कितना हो जाएगा 1236 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए क्या कौन सा फार्मूला ये फार्मूला है देखिए ये जो दिया गया है इसका कैसे निकालते हैं देखिए जो 2 दिया गया इस 2 की जगह पे हम लोग लिखते हैं x ठीक x यहाँ 2 के पावर n -1 डिवाइड बाय 2 के पावर n
यानी यह निकालते कैसे, x इंटू टू के पावर n माइनस वन डिवाइड बाई टू के पावर n। यानी ये जो x है यहाँ x के जगह पे कितना दिया गया, 2। ठीक, देखिए यहाँ 2, 2 के पावर n, n कितना, यहाँ रूट को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, रूट के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 माइनस वन डिवाइड बाय कितना, 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 होता है 32, यानी 2 के पावर 5 होता है 32 और 32 में से एक को घटाएंगे तो 31, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए जब इतना को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a के पावर n प्लस b के पावर n, वेयर n इज ऑड नंबर। n क्या है, ऑड संख्या। ऑड संख्या, ये जो संख्या है वह a प्लस बी से डिविजिबल होगा। a प्लस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा। a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ठीक, कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन समझिए। अगर कोई संख्या, देखिए यहाँ पावर क्या है 97, ये पावर कितना है 97, दोनों क्या है, ऑड संख्या है, यानी ऑड संख्या है। यानी 127 के पावर कितना दिया गया 97 प्लस 97 के पावर कितना दिया गया 97। ये जो संख्या यह किससे डिविजिबल है, आप देखिएगा 127 प्लस 97 से डिविजिबल है। और 127 प्लस 97 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 के 4 हासिल, 1 9 1 10 तो 12 के 2 हासिल, 1 1 1 2 224। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यह क्या 32 से डिविजिबल है, तो आप चेक कीजिए कि 224 32 से डिविजिबल है, तो आप 32 से डिवाइड कीजिएगा 224 को, देखिए कितना मरते, 7 मरते लगाएंगे तो 7 दूना 14 21 7 या 21 1 22, यानी 224 डिविजिबल है। यानी ये जो रिजल्ट आएगा 224 जब 32 से डिविजिबल है, यानी इस बात को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 224 224, और 224 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 32, 7 गुने 32, यानी 32 से भी यह वाली संख्या डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जब संख्या पूर्ण रूपेण कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला कर रहा है 3/16 5/12 7/18 का जीसीडी निकालना। जीसीडी करने का मतलब एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। एचसीएफ कैसे निकालता है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे जो बचा हुआ इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या ऊपर वाले का एचसीएफ और जो नीचे बचा हुआ रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 3 5 और 7 का एचसीएफ लीजिएगा तो कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, एचसीएफ 1 आ जाएगा। 16 12 और 18 का एलसीएम निकालिएगा तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 144, 144। 16 आके कितना का मतलब आप, यानी 1/144 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 1/144, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए।